हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आर प्रोग्रामिंग के इस लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि हम फंक्शन कैसे लिखते हैं और उसके लिए हमने एक सिंपल कैलकुलेटर का प्रोग्राम भी बनाया था जिसके थ्रू हमने समझा था कि फ़ंक्शनों की कॉलिंग किस टाइप से होगी, स्विच फंक्शन को कैसे यूज़ किया जाता है, फंक्शन लिखने का स्टाइल क्या रहता है, ये सब कुछ। अब उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज फंक्शन में ही हम लोग समझेंगे रिटर्न स्टेटमेंट को। तो अभी तक जो भी हम लोगों ने फंक्शन में समझा था वो ये था कि जो हमारा यूज़र है, हमने इस टाइप से प्रोग्राम बना के दिया है कि यूज़र को जब किसी फंक्शन की ज़रूरत होगी तो उस फंक्शन को कॉल करेगा, देन वो फंक्शन के पास जाएगा और उसके बाद ये जितने भी फंक्शन के स्टेटमेंट हैं वो सारे के सारे एग्जीक्यूट होंगे और एग्जीक्यूट होने के बाद हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा और हमारा फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि ये यूज़र है, इस यूज़र ने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद यहाँ हमें रिज़ल्ट मिल गया। बट अब हम बात कर रहे हैं कि जो ये रिज़ल्ट मिला है, ये रिज़ल्ट हमें यहाँ ना मिले। हम ये कह रहे हैं कि फंक्शन एग्जीक्यूट हो और एग्जीक्यूट होने के बाद इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट रिटर्न हो, वो रिज़ल्ट वापस रिटर्न होने के बाद यूज़र के पास पहुँचे। हम यहाँ ये चाहते हैं कि जो भी हमारा रिज़ल्ट है, रिटर्न रिज़ल्ट हमें रिटर्न कराना है। रिज़ल्ट हम लोगों को यहाँ पर प्रिंट नहीं कराना, हम यहाँ पर प्रिंट नहीं कराना चाहते। ये मैंने डिलीट कर दिया है, मुझे यहाँ प्रिंटिंग नहीं करानी। फंक्शन के कोड एग्जीक्यूट होंगे और फंक्शन के कोड एग्जीक्यूट होने के बाद रिज़ल्ट रिटर्न होगा, रिटर्न होने के बाद वापस पहुंचेगा किसके पास? यूज़र के पास। इसका जो बेनिफिट है, इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब ये वैल्यू इधर से वापस जाएगी और यूज़र को मिलेगी तो जो हमारा यूज़र है वो यूज़र उस डेटा को आगे अपने किसी भी प्रोसेस में यूज़ कर सकता है। अगर हम रिज़ल्ट को रिटर्न नहीं कराते हैं, सिर्फ फंक्शन को कॉल करते हैं, वैल्यूज़ को प्रोसेस कराते हैं और प्रोसेस कराने के बाद इसको यहीं पर प्रिंट करा लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद हमें उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। लेकिन हम उस रिज़ल्ट को, एक बार हमें रिज़ल्ट मिल गया, हम उसे फिर से प्रोसेस नहीं करा पाएंगे और उस रिज़ल्ट को एक बार हमें अगर रिज़ल्ट मिल गया तो बस हम उसे यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उस रिज़ल्ट को वापस आगे किसी प्रोसेस में यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए कि मुझे जो रिज़ल्ट आया, ये मेरा जो रिज़ल्ट आया, उस रिज़ल्ट को मैं वापस रिटर्न करा लूँ और उसे किसी भी दूसरे फंक्शन में या कहीं भी दूसरी जगह पे यूज़ करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे वैल्यू रिटर्न करानी पड़ेगी। लेकिन जो हमारा रिटर्न स्टेटमेंट होता है, ये रिटर्न स्टेटमेंट एक टाइम में सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न करा सकता है और जो वैल्यू होगी, आर प्रोग्रामिंग में हर चीज़ ऑब्जेक्ट है, तो हम रिटर्न के थ्रू एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करा सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट। अगर आप कोई एक वेरिएबल्स की वैल्यू भी रिटर्न कराते हो, कोई एक्सप्रेशन देते हो, तो वो सिंगल वैल्यू भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। अगर आपको एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न करानी है, देन उसके लिए आपको लिस्ट या और दूसरे डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हम आगे सीखने वाले हैं। तो अभी हम लिस्ट की, वेक्टर की, इन सारी चीज़ों की बात नहीं कर रहे। हमें सिर्फ फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझना है कि फंक्शन को कॉल करने के बाद अगर मुझे वैल्यू रिटर्न करानी है तो मैं किस टाइप से रिटर्न कराऊंगा। इसे एक प्रोग्राम से समझते हैं। हम एक नया प्रोग्राम लेते हैं, हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। ये जो कंसोल स्क्रीन है, इसको मैं कंट्रोलर प्रेस करके क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ आ गया और यहाँ अब मुझे एक छोटा सा, एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाना है। इससे पहले भी हमने कई सारे प्रोग्राम बनाए हैं, तो हम एक इफ़ की कंडीशन बेस्ड एक प्रोग्राम बनाते हैं। और जो हमारा प्रोग्राम रहेगा, तो जो प्रोग्राम है हमारा ये क्या है, चेक नंबर इज इवन और ऑड। हमें ये पता करना है कि यूज़र ने जो नंबर इनपुट किया, ये नंबर हमारा इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है। तो बस मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि इवन नंबर है या ऑड नंबर है, सिर्फ हमें ये देखना है। तो हम कैसे देखेंगे इवन नंबर या ऑड नंबर को? उसके लिए, क्योंकि हमें फंक्शन के थ्रू इस प्रोग्राम को करना है, तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन मैंने, क्योंकि नंबर को चेक कर रहा हूँ मैं, तो चेक
नंबर नाम का एक फंक्शन बनाया। जो वैल्यू मिलेगी, रिजल्ट आएगा, उसके लिए इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर और इसके बाद फंक्शन कीवर्ड आप यूज़ करोगे। फंक्शन कीवर्ड के अंदर कोई एक वैल्यू पास कराओगे, उसके लिए मैंने एक n लिया नंबर के लिए, ब्रैकेट। यहाँ हम फंक्शन की बॉडी लिखेंगे, तो जो भी हमारा नंबर आया होगा वो n के अंदर हमें मिलेगा। हम एक इफ़ी कंडीशन लगाते हैं। इफ़ी कंडीशन लगाने के बाद ये जो नंबर है, इवन नंबर, इस टाइप के प्रोग्राम जब हमें इवन नंबर चेक करना है, तो इवन नंबर का मतलब क्या है, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, हम उसे इवन नंबर बोलेंगे। मुझे जो नंबर है जो n के अंदर आया, जो यूज़र ने इनपुट किया, ये नंबर 2 से डिवाइड करके देखेंगे हम। अगर ये 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब इवन नंबर है, और अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये ऑड नंबर है। तो ये कैसे पता लगेगा कि ये डिविजिबल है या नहीं, उसके लिए हमने ऑपरेटर पढ़े थे, और उसमें हमारे पास ऑपरेटर था मॉड्यूलस ऑपरेटर, 2 बार परसेंट का साइन, और 2 से हमने इसको मॉड किया, इक्वल इक्वल 0। ये ऑपरेटर आपको याद होगा, जब हम परसेंट के साइन 2 बार लगाते हैं तो ये जो ऑपरेटर है ये मॉडुलस यानी रिमाइंडर देगा, और जो वैल्यू आपको मिलेगी रिमाइंडर की, वो अगर 0 के इक्वल इक्वल होती है, अगर वो 0 के इक्वल इक्वल होती है तो इसका मतलब नंबर इवन है। और अगर इवन नंबर है तो हम यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं इवन नंबर। अगर ऐसा नहीं है तो हम एल्स लिखेंगे, और एल्स के बाद हम इसको प्रिंट करते हैं, और प्रिंट में हमने क्या किया, ऑड नंबर। आप देख रहे हो इसके अंदर मैंने कोई रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ नहीं किया। अभी मैं सिंपल प्रोग्राम बना रहा हूँ फंक्शन से, और ये मेरा फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब बस मुझे इस फंक्शन की कॉलिंग करनी है, तो कॉलिंग हम यहाँ से कर लेते हैं। तो हम इसको कॉल करेंगे, हमारा जो फंक्शन है चेक नंबर, इस फंक्शन को हमने कॉल किया, एक नंबर पास कराते हैं, नंबर मैंने दिया 10। और इसी टाइप से एक और दे देते हैं चेक नंबर, और चेक नंबर में हमने क्या दे दिया, नंबर दे दिया हमने 15, ये हमारा ऑड नंबर। जब हम इसको कॉल करते हैं तो इवन नंबर के साथ साथ मैं इस नंबर को भी प्रिंट करा देता हूँ। तो उसके लिए प्रिंट आपको याद होगा, प्रिंट के अंदर हम पेस्ट यूज़ करेंगे जब हमें मैसेज और वैल्यू प्रिंट करानी है तो, और इवन नंबर इक्वल्स टू, बल्कि हम यहाँ कॉमा लगाएंगे, और जो वैल्यू है n की, इसको हमने प्रिंट कर दिया। ठीक इसी टाइप से हम यहाँ पे भी इसी चीज़ को यूज़ कर लेते हैं, पेस्ट, पेस्ट के बाद ऑड नंबर इक्वल्स टू, और यहाँ भी मैंने दे दिया n, ऑड नंबर भी प्रिंट हो जाएगा। इसको एक बार रन करा के देखते हैं हम कि क्या हमें रिजल्ट मिलता है। तो देखो रिजल्ट मिला, इवन नंबर इक्वल्स टू 10, ऑड नंबर इक्वल्स टू 15। मैंने फंक्शन को 2 बार कॉल किया है। अगर मैं सिर्फ एक बार कॉल करता हूँ, हैश लगा दिया, हैश कमेंट होता था, ये मैंने कमेंट बना दिया, तो सिर्फ एक ही वैल्यू मिल रही है। फंक्शन का जो बेनिफिट है, जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, वो यही है कि आप एक फंक्शन को, कोड को एक बार लिखोगे और जितनी बार यूज़ करना चाहो यूज़ कर सकते हो। तो रन कराने के बाद आप देख रहे हो रिजल्ट ही आ रहा है। अगर सिर्फ एक फंक्शन को कॉल करते हैं तो एक ही वैल्यू मिल रही है, फंक्शन को 2 बार कॉल किया 2 बार रिजल्ट मिल गया। इस टाइप से आप हमारे फंक्शन बनाते थे। ये जो हमने फंक्शन बनाया, ये हमने विदाउट रिटर्न टाइप यूज़ किया है, ये हमने विदाउट रिटर्न टाइप यूज़ किया है। तो हम अगर रिटर्न करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो रिटर्न अगर करना है आपको, आप यहाँ होगे, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है, इस प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ से हम हटा देते हैं, और इधर से हम वैल्यू को रिटर्न कराएंगे। वैल्यू हम कुछ भी रिटर्न करा सकते हैं। तो यहाँ पर रिटर्न में एक्सप्रेशन आनी चाहिए। तो यहाँ रिटर्न के अंदर जो एक्सप्रेशन हमें चाहिए उसमें हम क्या दे रहे हैं, तो एक काम करते हैं, हम पहले इसको स्टोर करा लेते हैं, रिजल्ट इक्वल्स टू, और रिजल्ट इक्वल्स टू करने के बाद सेम ये जो मैसेज था, इस मैसेज को लेके चल रहे हैं। मैं यहीं स्टोर करा लेता हूँ इवन नंबर, ये मैंने मैसेज स्टोर करा लिया। और इसी टाइप से जब मैं यहाँ आया तो यहाँ आने के बाद भी इसको हम हटा देते हैं, और ठीक यही मैसेज वापस मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है, और इवन नंबर की जगह मैंने कर दिया इसको ऑड नंबर। क्या अब ये प्रिंट करेगा, तो अभी हमें क्या करना होगा, हम यहाँ से रिटर्न कराएंगे, रिटर्न और रिज़ल्ट को रिटर्न करा दिया।
अब ये वैल्यू यहाँ प्रिंट होनी चाहिए, तो यहाँ हमने क्या किया, प्रिंट चेक नंबर, ये हमने यहाँ मैसेज प्रिंट करा दिया। और इसी टाइप से एक बार इसको भी हमने क्या किया, प्रिंट, और प्रिंट के बाद चेक नंबर। देखते हैं रन करा के क्या होता है। देखिए इवन नंबर, ऑड नंबर, 10 इवन नंबर है, 15 ऑड नंबर है। तो इस टाइप से आप रिटर्न करा सकते हो एक वैल्यू को। ये जो रिजल्ट है ये हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट अब रिटर्न हो रहा है। रिटर्न होने के बाद कहाँ आएगा, जहाँ से फंक्शन की कॉलिंग की गई है। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर हम सी की बात करें, जावा की बात करें, सारी की सारी लैंग्वेजेस के अंदर जब आप रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करते हो, वैल्यू तब रिटर्न होती है, और अगर रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ नहीं करते हो तो वैल्यू रिटर्न नहीं होती। लेकिन यहाँ पर अगर मैं वैल्यू रिटर्न ना भी कराऊं तो भी ये वैल्यू को रिटर्न करता है। अब ये कैसे करता है, इसके लिए हम एक और प्रोग्राम बनाएंगे, और एक और प्रोग्राम बनाने के बाद फिर देखेंगे कि जो फाइनल रिजल्ट आया वो क्या। एक बार इसे हमने कमेंट बना दिया, अब देखते हैं अब क्या रिजल्ट आ रहा है। तो देखिए अभी भी मिल रहा है, जबकि मैंने रिटर्न नहीं किया। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है, इस रिटर्न स्टेटमेंट को मैंने कमेंट बना दिया। अब आप देखोगे जब हम इसको रन कराते हैं तो अभी भी हमें इवन नंबर रिजल्ट मिल रहा है। तो आर प्रोग्रामिंग की ये खास बात होती है कि अगर आप फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करो या ना करो, जो हमारा लास्ट रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है, वो फाइनल रिजल्ट तो ऑलवेज रिटर्न होगा ही होगा। यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट था वो अगर रिटर्न नहीं भी कराते हैं तब भी वैल्यू रिटर्न हो रही है। कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, और फिर देखते हैं। देखा हमने, अभी भी रिजल्ट तो मिल रहा है हमें। अगर मैं नंबर चेंज कर देता हूँ और उसके बाद देखता हूँ तो अभी भी हमें रिजल्ट मिल रहा है, जबकि हमने प्रिंटिंग कहाँ की है, फंक्शन की कॉलिंग के टाइम पे। और इसको अच्छे से समझते हैं। इसको समझने के लिए देखिए मैंने लिखा r इक्वल्स टू चेक नंबर 15, और इसके बाद मैंने लिखा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर यहाँ पर मैंने पेस्ट भी लगा दिया, और पेस्ट के बाद यहाँ मैं दे देता हूँ फाइनल रिजल्ट इक्वल्स टू, और इसके बाद कॉमा अंदर आएगा कॉमा r। और अब इसको देखते हैं क्या ये रिजल्ट देगा हमें। देखा, देखिए फाइनल रिजल्ट इक्वल्स टू ऑड नंबर, क्योंकि वैल्यू 15 है। और यहीं अगर मैंने कर दिया 10, और फिर मैं अगर ये देखिए तो फाइनल रिजल्ट इक्वल्स टू इवन नंबर। तो आप देख पा रहे हो कि अगर मैं रिटर्न कराता हूँ तब तो वैल्यू रिटर्न करेगा ही, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि भाई रिटर्न कराना है। बट अगर आप रिटर्न नहीं भी कराते तब भी ये एक फाइनल वैल्यू आपके लिए रिटर्न करा के देगा। लेकिन फाइनल वैल्यू, आप बीच में कुछ भी अगर आपको रिटर्न कराना है, किसी फंक्शन के प्रोसेस को बीच में ही टर्मिनेट करना है, और जो वैल्यू आई है उस वैल्यू को रिटर्न कराना है, देन रिटर्न स्टेटमेंट आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। लेकिन अगर आपको बीच में कहीं भी उस वैल्यू को रिटर्न नहीं कराना और फाइनल रिजल्ट चाहिए, तो फाइनल रिजल्ट सिंगल वैल्यू है, देन आपको उसे रिटर्न कराने की ज़रूरत नहीं होगी, वो खुद ब खुद रिटर्न हो जाएगा। और अगर एक से ज़्यादा वैल्यू आपको रिटर्न करानी है तो आपको लिस्ट या वेक्टर या अदर डेटा स्ट्रक्चर जो आर प्रोग्रामिंग के अंदर हमें मिलते हैं उन सबको यूज़ करना पड़ेगा। वो सब हम आगे सीखेंगे कि किस टाइप से कैसे यूज़ करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि किस टाइप से ये चल रहा है। चलिए एक प्रोग्राम और बनाते हैं, यहीं पे एक नया प्रोग्राम लेते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल तो आप लोगों ने इतना समझ लिया कि ये कैसे चल रहा है, किस टाइप से चल रहा है। तो अब अगला जो प्रोग्राम हमारा रहेगा वो हम बनाएंगे फैक्टोरियल नंबर का, कि मुझे अगर फैक्टोरियल नंबर रिटर्न टाइप से बनाना है तो मैं उसको किस टाइप से कैसे बनाऊंगा। तो उसके लिए अभी के इस वीडियो में हम इतना ही समझते हैं। उसके लिए आपको अगले वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा, उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वो किस टाइप से कैसे हम बना के चलेंगे। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि रिटर्न स्टेटमेंट किस टाइप से यूज़ किया जाता है। हमने यहाँ सिंगल ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना सीखा है। अगर एक से ज़्यादा वैल्यू आपको रिटर्न करनी है तो कैसे रिटर्न करोगे, उसके लिए आपको लिस्ट के बारे में मालूम होना चाहिए कि लिस्ट क्या होती है, वेक्टर क्या होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है इस आर प्रोग्रामिंग के अंदर। वो सब कुछ हम सीखेंगे, लेकिन आगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हो कंप्लीट आर प्रोग्रामिंग को सीखना तो बने रहें इस चैनल के साथ और समझते रहें, सीखते रहें। चलिए अभी के लिए यही, थैंक यू।